Good morning, students. Today we are going to study poem number 3rd, and the name of the poem is Keeping Quiet. Pablo Neruda has written this poem. He was born in 1904 and he got died in 1973. उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला। बच्चों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है पोइट के बारे में, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इस पे देखते हैं कि पोइट ने ये पोएम लिखी क्यों, क्या कहना चाहता है पोइट इस पोएम के थ्रू। माय डियर स्टूडेंट्स, यू सी, ये जो पोएम है इसमें कभी कहता है कीपिंग क्वाइट पे शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाओ? वो उसने देखा इस संसार में कितनी छीना झपटी है, कितनी भागम भाग है, कितनी खींचातानी है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन है हर किसी को इस संसार में, बड़ी इरिटेशन है हर किसी को इस संसार में। तो कहता है इस संसार के सभी लोगों को कहना चाहता है, हे मेरे रीडर्स जो जो उसको पढ़ रहे हैं, हे इस दुनिया के लोगों, आप प्लीज़ 12 घंटे के लिए, 12 यहाँ पे दिया, 12 घंटे के लिए चुप होके तो देखो इस सृष्टि में, इस दुनिया में आप में कितना चेंज आता है। वो कहना चाहता है। पोएम को पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। वो कहता है अब हम देखो 12 तक गिनेंगे और हमको 12 तक जब मैं गिनूँ जब तक चुप रहना है। 12 तक गिनने का उसका मतलब है 12 घंटे, 12 घंटे तक बस चुप रहना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, it stopped for 1 second and not move our arms so much। यहाँ पोइट कहना चाहता है इस धरती का जो फेस है, इस धरती पर एक बार सब के सब चुप होके तो देखो। कोई भी हम ऐसा करते, कोई भी लैंग्वेज ना बोलें और चलो हम ऐसा करते, लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो सब हम 1 सेकेंड के लिए सब के सब चुप हो जाते हैं। हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे और ना ही हम किसी आर्म का प्रयोग करेंगे। डियर, यहाँ पे आर्म का यूज करने का मतलब है ना तो हम किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे। आर्म मतलब होते हैं हथियार, बंदूक वगैरह, गन वगैरह के लिए यूज़ किया गया है, उसका यूज़ नहीं करेंगे हम, वेपन का यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल शांत हो जाते हैं और देखते हैं हम अपने भाईचारा सबको समझ के सबको, सब में भाईचारा फैलाने की कोशिश करते हैं। सब 1 सेकंड के लिए चुप हो जाए, कोई भी भाषा ना बोलें, ना कोई मशीन की भाषा का प्रयोग करें, ना कोई पक्षी इधर उधर अपनी भाषा का प्रयोग करे, कोई भी इस प्रकृति में सब शांत हो जाएं। सबको शांत करना चाहता है पोइट। द इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा मोहक, एक्जोटिक का मतलब है एंटीसिंग मूवमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा मूवमेंट होगा, एक्जोटिक मूवमेंट होगा। विदाउट रस, जब लोग इधर उधर नहीं भागेंगे। विदाउट इंजन्स, जब कोई भी मशीनरी नहीं चल रही होगी। इंजन्स का मतलब यहाँ किसी भी मशीनरी से, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे फैक्ट्री हो, कुछ भी नहीं चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सभी के सभी इस अचानक स्ट्रेंजनेस में चुपचाप हो जाएंगे। जैसा भी लॉकडाउन में हुआ था कुछ दिन के लिए, कितना आराम प्रकृति को मिला, कितना आराम सभी लोगों को मिला। सब ने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, चुप रहकर और घर रह के। अब कोरोना बीमारी थी, कोरोना के बारे में तो अलग अलग सोच रहे थे, कोरोना इज नॉट मैटर, मैटर इज सभी शांत हो गए। तो देखो प्रकृति में भी कितना सुधार आया, नदियों का पानी कितना साफ हो गया, पॉल्यूशन लेवल कितना डाउन हो गया, और लोगों के लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए, कोई भी केस इस तरीके का नहीं बढ़ा जो पुलिस के पास अलग अलग उल्टे पुल्टे केसेस आते थे। फिर वो कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड, जब सब चुप हो जाएंगे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो फिशरमैन हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, वो भी कुछ काम नहीं करेंगे, वो भी शांत हो जाएंगे। और जो वेल्स मछली पकड़ के लाते हैं समुद्र से, वहाँ मछलियों को नहीं पकड़ के लाएंगे और मछलियाँ भी दुखी नहीं होंगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो लोग सॉल्ट इकट्ठा कर रहे होते हैं समुद्र के किनारे जाके, वो अपने हाथों को, हार्ट जो उसके हाथों में चोट लगी हुई है, उन हाथों को देखेंगे। यहाँ डियर स्टूडेंट्स, पोइट कहना चाहता है कि गैदरिंग साल्ट, मैन गैदरिंग साल्ट का मतलब ये नहीं है कि जो मैन सॉल्ट इकट्ठा कर रहे होते हैं केवल वही लोग अपने घायल हाथों को देखेंगे, वही वो ये उनके लिए कह रहा है, वो सभी लोग
जो काम करते हैं और काम करके उनको अपनी तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलता है, उनको कितना नुकसान हो जाता है शारीरिक और मानसिक। अगर वो शांत बैठेंगे तो अपने बारे में सोच पाएंगे, और जब इंसान सोच पाएगा तो कोई भी इंसान बुरा सोचने की कोशिश नहीं करता है, अच्छा सोचने की कोशिश करता है, तो सब अच्छा ही होगा। फिर वो आगे कहना चाहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। क्या कहना चाहता है? Those who, वो लोग who prepare green wars, जो ग्रीन वॉर करते हैं, जो युद्ध करते हैं। ग्रीन वॉर से मतलब यह है कोल्ड वॉर जो होता है, जो लगातार वॉर चलता रहता है। ग्रीन वॉर से पोइट ये भी कहना चाहता है जो डिफॉरेस्टेशन होता है, पौधों को काट दिया जाता है, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जाता है, वो लोग जो ऐसे हैं जो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो वॉर करते हैं, चाहे वो गैस से वॉर कर रहे हों, चाहे वो फायर वॉर कर रहे हों, गोलियां चला के, बम गोले चला के वॉर कर रहे हों। अगर वो ऐसे वॉर करते रहेंगे और वो जीत भी जाएंगे और उनके साथ जीने के लिए कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, तो ऐसे वॉर का, ऐसी जीत का क्या फ़ायदा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो कहता है इनको छोड़ो, हम सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ घूमे, वो सभी लोग अपने भाइयों के साथ घूमे, भाईचारा बना के, फ्रेटर्निटी बना के, हारमनी क्रिएट करके, पीस क्रिएट करके, हैं ब्रदरहुड क्रिएट करें, इन युद्ध वगैरह से छुटकारा पाएँ। क्योंकि युद्ध करते रहे, युद्ध करते रहे, युद्ध करने से फ़ायदा क्या होगा जब सर्वाइवर ही नहीं बचेगा। इसलिए इन युद्धों को छोड़ के जो ग्रीन वॉर करते हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये है सबकी विचारधारा अच्छी हो जाए, सबका मन और तन अच्छा हो जाए, और एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें। फिर कहता है इन द शेड डूइंग नथिंग, और सभी कुछ ना करें। सभी कुछ ना करें का मतलब ये है सभी एक दूसरे को हानि ना पहुंचाएं, है ना। सभी शांत बैठ के इस चीज़ को सोचें। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मतलब जो मैं चाहता हूँ उसको लेके कोई लोग कंफ्यूज ना हो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, अगर मैं आपको कह रहा हूँ टोटल इनएक्टिविटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं, हाथ पैर ही ना हिलाएं, बिल्कुल। मेरा मतलब डेड बॉडी नहीं है, डेड बॉडी नहीं बनना है आपको। मुझे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना हो। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि शांत हो जाएं, कुछ नहीं करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, डेड बॉडी की तरह रहना है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन जो है वो तो है ही, जैसे जीवन चल रहा है वैसे तो चल ही रहा है, ऐसे तो चलेगा ही। लेकिन वो कहना चाहता है कि शांति से रहें, हारमोनी से रहें, पीस से रहें, एक दूसरे के प्रति भाईचारा क्रिएट करें, लड़ाई झगड़े युद्ध वगैरह एक दूसरे को हानि ना पहुंचाएं, वो कहना चाहता है पोइट। और हानि ना पहुंचाएं इसके लिए शांत होकर सोचें कि हम किसी को हानि कैसे ना पहुंचाएं, हमसे किसी को कोई हानि ना पहुंच जाए, इस चीज़ को शांत होकर सोचें। कहता है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, वो कहता है मैं चाहता हूँ, मेरा डेथ से कोई मतलब नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ इनएक्टिव रहो और डेथ मर जाओ सब, या मरे हुए लोगों की तरह रहो, ऐसा मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। फिर वो कहता है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम ऐसे सिंगल माइंडेड नहीं थे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अपनी लाइफ को जारी रखने के लिए, एंड फॉर वंस डू नथिंग, अगर हम एक बार कुछ नहीं कर सके, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो शायद बहुत बड़ी साइलेंस, जो लोग चुप हो जाएंगे हैं, ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो इस जो ये सैडनेस जो हमें दुख होता है एक दूसरे को परेशान करने से, एक दूसरे को परेशान, कोई हमें परेशान करता है उससे जो हमें सैडनेस होती है, शायद इस सैडनेस को, शायद इस दुख को इंटरप्शन मिल जाए, शायद ये दुख इंटरप्ट हो जाए, शायद ये दुख बाधित हो जाए। किस चीज़ के लिए? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, क्योंकि हम इतनी एक दूसरे की खींचातानी में लगे हुए हैं कि एक दूसरे की को देखकर भागम भाग में लगे हुए हैं कि मैं इससे आगे निकलूँ, मैं इससे ज़्यादा कमाऊँ, मैं इससे ज़्यादा करूँ। शायद हमें उस टाइम पे एक दूसरे को समझने का मौका मिल पाएगा। शायद हम ये सोच पाएँ कि चाइना गलत नहीं है, शायद हम ये सोच पाएँ कि पाकिस्तान गलत नहीं है, अमेरिका गलत नहीं है, भूटान नेपाल गलत नहीं है, शायद नेपाली पाकिस्तानी और चाइनीज़ ये लोग सोच पाएँ कि इंडिया के लोग भी गलत नहीं हैं, शायद उनको समझने के लिए मौका मिल पाए।
और शायद उनको ये भी मौका मिल पाए ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। हम एक दूसरे को जो धमकाते रहते हैं मारने के लिए, शायद सभी लोग ये समझ पाए कि हम को एक दूसरे को नहीं मारना है। इंसानियत की हम पूजा करें, इंसानियत को हम माने, इंसान को हम समझें और दूसरी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, मानवता को ही बढ़ाएं। बस सभी लोग इस चीज़ को समझें और उसको समझने के लिए टाइम चाहिएगा और उस टाइम को देने के लिए सबको साइलेंट होना पड़ेगा। साइलेंट होंगे तभी तो सोच पाएंगे, तभी तो इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी पोएम इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर डिपेंड है। इंट्रोस्पेक्ट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अपने अंदर झांकना और सोचना, अपने आप से बातें करना, इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा हम कब सोच पाएंगे, ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जब हम इधर उधर की भागम भाग में, इधर उधर की टेंशन में नहीं रहेंगे, तभी कर पाएंगे ना। तो सारी की सारी पोएम इंट्रोस्पेक्शन करना सिखाना चाहती है कि इंसान को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और उसको ये सोचना चाहिए क्या मैं पीस के लिए, हार्मनी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, ब्रदरहुड के लिए काम कर रहा हूँ? क्या मुझे इसके लिए काम करना चाहिए या नहीं कर रहा हूँ, या क्यों नहीं करना चाहिए? इन सवालों का जवाब इंसान को मिलेगा अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हो सकता है अर्थ हमें सिखा दे। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जब सारी चीज़ें डेड दिखाई देती हैं, जैसे पतझड़ का महीना होता है, पतझड़ के महीने में सारी चीज़, पेड़ पौधे ऐसे लगते हैं सब कुछ खत्म हो गया, मतलब ना तो कोई पक्षी आता है इन पे, ना हरियाली रहती, सारी चीज़ खत्म सी लगती है, बहुत बुरी सी लगती है। लेकिन बाद में देखो प्रूव्स टू बी लाइव, ऐसा लगता है जब नए नए पौधे निकलते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं, सब कुछ हरा हरा दिखने लगता है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए पोइट कहना चाहता है एक बार सब शांत हो जाओ, कोई काम नहीं होना चाहिए, बस सभी सोचें। अच्छा, अब आवागमन रुक तो जाएगा, सारी चीज़ें रुक जाएंगी, अगर कुछ 12 घंटे के लिए सब शांत हो गए, रुक जाने दो। लेकिन इंसान ये तो सोच पाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, और अगर उन्होंने अच्छा सोच लिया तो मानवता के लिए सोच लिया सभी ने, तो शायद हमारे संसार का जो सिस्टम है ऐसे सुधर जाए जैसे अर्थ हमें सिखाना चाहती है कि अर्थ पतझड़ के महीने में बिल्कुल ख़त्म, डेड हो जाती है, और जब पतझड़ का महीना जाता है तो बिल्कुल अलाइव हो जाती है। तो शायद हम भी ऐसा ही सोच पाएँ कि कुछ टाइम के लिए हम शांत तो हो जाएं, सब कुछ रुक तो जाए, लेकिन जब हम सब लोगों के अंडरस्टैंडिंग में ये आ जाएगा कि मानवता के लिए, भाईचारे के लिए काम करना है, तो शायद हमारे संसार में लोगों के आपसी रिलेशंस, लोगों के आपसी मन के जो भेदभाव है वो मिट जाएं और लोग फ्रेटर्निटी, हार्मनी और पीस को समझ पाएं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आप शांत रहना, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, और शांत रह के सोचना स्टूडेंट्स, सोचना, प्लीज़ कीप क्वाइट। ये इंट्रोस्पेक्शन आपको भी करना है। इंट्रोस्पेक्शन करके आपको पता चलेगा कि भाई हमारे टीचर्स हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, क्या हम उसका उतना ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और क्या हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसमें हमारा नुकसान है या फ़ायदा है, हमें अपने टीचर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई एम सीइंग टीचर्स डिस्कस अमंग ईच अदर टू ईच अदर कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसके लिए कर रहे हैं? आप इस चीज़ को सोचें, क्यों कर रहे हैं हम सब कुछ, क्यों बार बार हम आपके पास फ़ोन करते हैं? अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि बच्चों पढ़ो, तो क्या आपके पेरेंट्स आपके लिए केयरिंग हैं? और अगर टीचर्स आपके लिए दबाव डाल रहे हैं कि बच्चों पढ़ो, तो क्या आपके टीचर्स आपके लिए केयरिंग नहीं है? क्यों आपके टीचर्स आपकी इतनी केयर कर रहे हैं? क्यों आपके टीचर्स चाहते हैं आप पढ़ो, कोई डाउट आता है तो पूछो? क्यों? इंट्रोस्पेक्ट करो इस चीज़ को। हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसा है कि टीचर्स तो इसलिए कर रहे हैं कि भाई फीस लेनी है बच्चों से। सही है, आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, लेकिन साइड बाय साइड आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि बेशक मेरे टीचर फीस के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ा भी तो रहे हैं। क्या हमारा जो 1 साल है, हमारी जो एजुकेशन, हमारी जो नॉलेज है, क्या वो पैसे से कंपेयर की जा सकती है?
ये भी डियर स्टूडेंट्स आपको सोचना पड़ेगा। और रही बात फीस की, भाई माय डियर स्टूडेंट्स, फीस तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं करनी पड़ेगी, सरकार के आदेश है, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो आपको भी करना पड़ेगा और हमको भी करना पड़ेगा। 1 साल तो खराब आप भी नहीं करवा सकते हैं और ना आपके पेरेंट्स करवा सकते हैं। फीस तो आपको आज दो या कल दो या 2 दिन बाद दो, 4 दिन बाद दो, महीने के बाद दो, 2 महीने के बाद दो, फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी, जो सरकार के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा आता है फीस को लेके तो, नहीं तो बेटा ये सोच लो पढ़ना तो ज़रूरी है, भाई पढ़ना तो पड़ेगा। कोई स्टूडेंट मेरे से फ़ोन करके ये नहीं पूछता कि सर हमको ये डाउट है, सर हमको ये समझ में नहीं आया, सर हमको आपसे बात करनी है। नो स्टूडेंट आस्क्स। वेरी गुड, इट्स मीन यू हैव स्टडीड अ लॉट, यू नीड नॉट टू स्टडी मोर। Do not go so far from your teachers, my dear. After all, you have to come to these teachers. Do not create a gap between you and your teacher. Try to understand the value of time and the value of your teachers. Thank you. Goodbye. I can't make you understand more than it. If you are a wise person, mature person, can understand only what I have told you. Thank you, students. Goodbye. हाँ, आपका होमवर्क जो होगा इसके सबके स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और वो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके पास भेज दूंगा। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं। अपनी बुक्स खरीद लो, गाइड्स खरीद लो गोल्डन की, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स याद करो, लिखो। मैं नोटपैड चेक करूँगा, उस पर होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। थैंक यू, गुड बाय।